दोस्तों, आज का शानदार शो, शानदार ड्रामा जो आप लोगों के बीच मैं दिखाने जा रहा हूं, ये शानदार शो, शानदार ड्रामा आप लोगों के बीच में जेडी म्यूजिक कंपनी, नरेला बॉर्डर, दिल्ली के माध्यम से पेश करने जा रहा हूं। जो कहानी आप लोग देखेंगे, ये शानदार प्रस्तुति सिंह थिएटर संगीत पार्टी, पूरे मिठियन बिंदागंज, पोस्ट हरपुर हल्ला, परगना व तहसील सलोन, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली, मालिक माननीय श्री कृष्णभान सिंह पेश करते हैं आप लोगों के बीच शानदार कहानी। पेश है संगीत सितारे हिंद, महारानी चांद का अभिशाप। महारानी चांद का अभिशाप, तांत्रिक की चाल उर्फ इंतकाम डाकू। दोस्तों, ये रंगीन पर्दे पर जो शानदार शो आप लोग देख रहे हैं, ये दरबार है राज्य विराटनगर का। राज्य विराटनगर के सम्राट चंद्रदेव सिंह अपने समस्त कर्मचारियों के साथ अपने सिंहासन पर बैठे नजर आ रहे हैं और सम्राट चंद्रदेव सिंह के दाहिने हाथ की तरफ उनकी प्रजा के रखवाले, उनके महामंत्री कुमत सिंह बैठे नजर आ रहे हैं और सम्राट के बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना के सेनानायक, उनके बहुत ही वफादार सेनापति विराट सिंह बैठे नजर आ रहे हैं। दोस्तों, राज दरबार सम्राट व प्रजा की सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश करने जा रही हैं। जो एक कहानी राज्य विराटनगर की आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूं, इस कहानी के लेखक, इस कहानी के रचयिता हैं हमारे माननीय मास्टर सूर्यभान सिंह, ग्राम रामनगर, पोस्ट झरहा, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, और उनके सहयोगी लेखक, उनके परम मित्र माननीय मास्टर राजेंद्र बहादुर सिंह, ग्राम रामनगर, ग्राम पूरे झाम सिंह, थाना जगतपुर, जिला रायबरेली। दोस्तों, पेश है संगीत सितारे हिंद, पेश है संगीत सितारे हिंद, महारानी चांद का अभिशाप। महारानी चांद का अभिशाप, तांत्रिक की चाल उर्फ इंतकाम डाकू। रख बाद मावारी जाऊं, मुबारक बाद मैं वारी जाऊं, कावो मुबारक बाद मावारी जाऊं, कावो मुबारक बाद मैं वारी जाऊं, चमचम चमके ये दरबार मावारी जाऊं, चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं, कावो मुबारक बाद मैं वारी जाऊं। सिंहासन पर बैठे हैं, सही साफ करते हैं, 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 प्रजा की सुनते हैं पुकार मावारी जाऊं, प्रजा की सुनते हैं पुकार, कावो मुबारक बाद मावारी जाऊं, चांद रहेगा, राजन जी का नाम रहेगा, तक
खुशियाँ मनाऊंगी हजार मवारी जाऊं गाओ मुबारक बाद मवारी जाऊं गाओ मुबारक बाद मवारी जाऊं चमचम चमके ये दरबार मवारी जाऊं महाराज की महाराज की महाराज की महामंत्री कुमत सिंह, अपने दरबारियों को आदेश दो कि शाही खजाने से इन कंचनियों को 5-5 असरफियाँ और वस्त्रालय से एक साड़ी देकर इन्हें इस रात दरबार से इनके वतन के लिए बाइज्जत रुखसत कर दिया जाए। द्वारपाल, महाराज का आदेश है, रात दरबार में उपस्थित समस्त कंचनियों को महाराज के शाही खजाने से 5-5 असरफियाँ व वस्त्रालय से एक साड़ी देकर इन्हें रात दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, महाराज को आदाब करते हुए चलिए शाही खजाने से अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री कुमत सिंह जी महाराज, आज हम अपने विराटनगर राज की प्रजा के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। राजन, क्या जानना चाहते हुजूर? आदेश फरमाइए महाराज। सुनिए महामंत्री कुमत सिंह, और कुमत सिंह मरती मेरे जिगर बंधे नहीं धीरे, कुमत सिंह मरती मेरे जिगर बंधे नहीं धीरे, और रियाया सह पावे नहीं यह अकाल की पीर। और महामंत्री कुमत सिंह जी महाराज, मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तो शाही दरबार में रसद बजती रहे, शाही दरबार में शाही दरबार में रसद बजती रहे, दर बदर नगर में सबके घर जाए कर खाने पीने का सामान
वैसे सहित 100 तरफ गाड़ियां भेजो भरवाए कर। महामंत्री कुंवर सिंह, जी महाराज। ये तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे विराटनगर राज्य में हमारी प्रजा परेशान रहती है, खाने पीने की उन्हें बहुत परेशानी है। इसलिए हमारा हुक्म है कि दर बदर जाकर के नगर में जाकर गाड़ियां भेजकर खाने पीने के सामान भिजवाया जाए। जी महाराज। राजन, तो 10 बरस से रसद और बढ़ती सारे नगर 10 बरस। 10 बरस से रसद बढ़ती सारे नगर, फिक्र आया कि महाराज करिए नहीं। सुबह से शाम तक दौड़ा करता हूँ मैं, मुश्किलों से मेरे साहस करिए नहीं। मेरे दानवीर सम्राट, ये आपका गुलाम महामंत्री कुंवर सिंह सुबह से लेकर शाम तक आपके राज विराटनगर में चारों तरफ दौड़ता रहता है महाराज। आपकी हर रियाया में चारों तरफ रसद बांट दी गई है महाराज। बहुत खूब महामंत्री कुंवर सिंह, हमारी प्रजा को खाने पीने कोई तकलीफ ना हो, हमारी प्रजा चैनो अमन से रहे, हम यही चाहते हैं। जी महाराज, आपके आदेश का पालन होगा महाराज। चारों तरफ पूरे राज विराटनगर में खुशहाली ही खुशहाली आएगी महाराज। बहुत खूब महामंत्री कुंवर सिंह, स्थान ग्रहण कीजिए। मेरे वीरवर सेना नायक विराट सिंह, हम आपसे भी कुछ कहना चाहते हैं। वीरवर, तो सेनापति सेना भेजो और मदद के लिए, सेनापति सेना सेना भेजो मदद के लिए, ताकि जनता का यह काम आसान हो। दुश्मनों से सदा रहना होशियार, तुम्हें बिन जवानों के सरहद न पीरान हो। मेरे वीरवर सेनापति विराट सिंह, आप भी अपनी सेना को हमारी प्रजा के मदद के लिए भेजो, लेकिन याद है कि अपना सीमा सरहद कभी वीरान नहीं होना चाहिए। महाराज, आप निश्चिंत रहें महाराज, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं महाराज। और रही बात सेना की, तो सुनिए महाराज। सारे नगर और सरहद की भी सारे, सारे नगर और सरहद की भी चौकसी से नजर रखता हूँ हर घड़ी। मुल्क की हिफाजत के खातिर सभी लैस सेना सभी मोर्चे पर खड़ी। आप निश्चिंत रहे महाराज, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे जाबाज सेनानी सीमा सरहद पर बात सुरक्षित तैनात है राजन। मेरे वीरवर सेना नायक विराट सिंह, जी महाराज। सीमा सरहद में सेना तैनात है, लेकिन हमारी प्रजा की मदद के लिए भी
सेना को हमेशा होशियार और सतर्क रहना। आप निश्चिंत रहे महाराज, बासुरक्षित ये हमारा विराट नगर, और जब तक इस विराट नगर में ये सेनापति विराट सिंह मौजूद है राजन, तब तक दुश्मन की क्या मजाल जो हमारे नगर की तरफ अपनी नजर उठा सके। अरे उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान ये आंखें। बहुत हो मेरे वीरवर विराट सिंह, हमें आपकी सेना से बहुत उम्मीद है, और आपसे भी उम्मीद है कि आपकी सेना हमेशा सतर्क और होशियार रहती है। स्थान ग्रहण कीजिए। क्या बात है रामबली? राजन, बड़ी खुशी की बात है, अभी मैं मेन गेट पर था, एक महात्मा जी आए और वो हरे दरबार रात दरबार आना चाहते हैं। आदेश लेने आया हूँ राजन, आदेश हो तो उन महात्मा जी को भरे दरबार पेश करूं, अन्यथा उन्हें वहीं से वापस कर दूं। क्या कहा रामबली? मेन गेट के पास एक महात्मा जी आए हुए हैं और राज दरबार आने की अनुमति चाहते हैं। जी राजन। रामबली जी, एक सौभाग्य की बात है कि हमारे विराट नगर राज्य में किसी महात्मा का आगमन हुआ है। जी राजन। उन्हें सम्मान के साथ राज दरबार में ले आओ। जैसी आज्ञा महाराज। प्रणाम गुरुदेव। महात्मा जी, आना हुआ कैसे यहाँ, कुशल कहो महाराज, दया दृष्टि मुझ पे पड़ी, आए हो किसी काज। गुरुदेव, आप यहाँ आए, हम धन्य हो गए, लेकिन महात्मा जी यहाँ आने का मकसद क्या है आपका, जो आज इस विराट नगर राज दरबार महाराज चंद्रदेव जी को आपने दर्शन दिए? राजन, सुने मेरी बात। तो व्याकुल मन बिहवल नपते, यह प्रजा रही अकुला, और तुम्हें दुखारी जान कर यहाँ हुआ उपस्थित गया। राजन, हमने अपनी योग माया से देखा विराट नगर के सम्राट चंद्रदेव अति दुख से दुखारी है, इसीलिए हमारा आपके राज दरबार में सभी लोगों के सामने आगमन हुआ। आज मुनिराज का इसीलिए हमारे विराट नगर राज दरबार में आगमन हुआ। गुरुवर, श्री महाराज गुजारिश अभी तत्काल करूं, राष्ट्र की देवी से रियाया का दुख निहाल करूं, प्रजा के हित में मैं भूल बैठा था चंदी को, अब तो हर तौर से सारा नगर खुशहाल करूं। मोदी जी, ये बात सत्य है, किस राज के हुस्न में हम माता चंडी को भूल गए थे, आज आपने याद दिलाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। राजन, जब जब इस भारत भूमि पे रहने वाले धर्मात्माओं के ऊपर महान से महान कष्ट पड़े हैं, तब तब इस भारत भूमि का भार हल्का करने के लिए, सभी धर्मात्माओं का दुख दूर करने के लिए प्रभु नारायण ने हम जैसे संत महात्माओं को आने का, आगमन का आश्वासन दिया है। धन्य हम है गुरुदेव। इसलिए
के निवारण का मैं रास्ता बताने आया हूँ राजन। गुरुदेव, हमारे विराट नगर की प्रजा पे समझ लो अकाल की पीर पड़ी हुई है। ये अकाल किस प्रकार दूर होगा, उनको दुख कैसे दूर होगा, उन्हें सुख कैसे प्राप्त होगा, हम यही पूछना चाहते हैं गुरुदेव आपसे। राजन, यही तो हम बताने आए हैं, क्योंकि इस भारत में, इस सारे देश में सबसे महान और सबसे बड़ा प्रबल राष्ट्र कुल की देवी का है। इन्हीं माता धरती पे अनेक अनेक देवियों ने आकर के अपना स्थान ग्रहण किया है। जैसे गंगा माँ हुई, यमुना माँ हुई, सरस्वती माँ हुई, अनेक अनेक संत महात्माओं ने इन्हीं राष्ट्र कुल की देवी के गोद में अपने शरण लिए हैं। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे अकाल दूर होने का, तुम्हारी प्रजा जो दुखों से दुखारी है, उनके कष्टों का निवारण करने के लिए रास्ता बता रहा हूँ राजन। तो बतलाइए गुरुदेव जी। और राष्ट्र कुल की देवी को अब राजन मनाना चाहिए। राष्ट्र कुल की देवी को राजन मनाना चाहिए और जा करके उनके चरणों में सर को झुकाना चाहिए। आपदा समय काल में बस उन्हीं का आसरा, आपदा समय काल में बस है उन्हीं का आसरा। इसलिए कदमों में जाकर अर्ज सुनाना चाहिए। महात्मा जी, आपने हमें रास्ता बता दिया। जिस माँ चंडी को हम भूल बैठे थे, आज आपने हमें रास्ता दिखा दिया है। आपने जो रास्ता दिखाया महात्मा जी, उस हिसाब से मैं माँ चंडी की प्रार्थना करूंगा, उनसे अर्ज करूंगा कि हमारे प्रजा पे जो अकाल पड़ा हुआ है उसको दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी आपका। हाँ महाराज, मनुष्य इस माया रूपी नगरी में माया मोह में फंस करके अच्छे अच्छे शुभ कर्मों को भूल ही जाता है। किसी ने लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अज्ञानी, तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। आपने गुरुदेव से ही कहा है कि जब जब मनुष्य पे कोई मुसीबत आती है, परमात्मा किसी मनुष्य का अवतार लेकर इस धरल पे आती है और उनके दुख को दूर करते हैं। राजन, अब हमें यहाँ से आगमन करना है, कहीं और जाना है। समस्त दरबार के कर्मचारियों और महाराज आप सभी लोग भी इस बात को मत भूलना, राष्ट्र कुल की देवी की पूजा करना। तुम्हारी इस प्रजा में, तुम्हारे इस दरबार में, तुम्हारे राजमहल में जितने भी सारे संकट हैं, राष्ट्र कुल की माता ने चाहा तो सब कुछ दूर हो जाएंगे। महात्मा जी, आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगा। जिस माँ को आज तक हम भूल बैठे थे, आज उस माँ के चरणों में जाकर उनसे अर्ज करूंगा कि हमारे विराट नगर राज की प्रजा पे जो दुख पड़ा हुआ है वो दूर कर दीजिए माँ। हाँ राजन, अच्छा अब मैं यहाँ से आगमन कर रहा हूँ किसी और राज्य की। महात्मा जी, हाँ, आप इस विराट नगर राज्य में आपका आगमन हुआ है। हमारे विराट नगर की प्रजा की ओर से, हमारे सभी दरबारियों की ओर से और महाराज चंद्रदेव सिंह की ओर से आपको छोटा सा एक भेंट देना चाहते हैं गुरुदेव। क्या देना चाहते हैं राजन? संत महात्माओं को धन दौलत से चाहत नहीं है, क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? गुरुदेव जी,
आपने हमें रास्ता दिखाया है, जो हम भूले थे उसे आपने याद करा दिया है। तो हमारा फर्ज है कि कुछ ना कुछ इस राज विराट नगर से आपको भेज दिया जाए। देखिए राजन, अब तो हम इसी वक्त यहाँ से भी प्रस्थान कर रहे हैं। जब ये तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी प्रजा खुश हो जाएगी, तुम्हारे दरबार के सभी कर्मचारी खुश हो जाएंगे, तब हम दोबारा फिर कभी आएंगे, तब आपसे दक्षिणा लेंगे। ठीक है गुरुदेव जी, अगर आप यही चाहते हैं कि आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर माँ चंडी को प्रसन्न करने के बाद जब हमारी प्रजा खुशहाल हो जाएगी, उसके बाद भेंट स्वरूप आप ग्रहण करेंगे, तो हम उस समय का इंतजार करेंगे गुरुदेव। हाँ रामबली। मुन्नीराज, मुनिराज, हाँ हाँ मुनिराज, दरबार आए हो महाराज के, आए हा तो कुत्तों लिहन जा। नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। हाँ? मुझे जो देना था मैंने दे दिया। मैं देता हूँ, किसी से लेता नहीं हूँ बेटा। नहीं, आप आशीर्वाद दिए बहुत है, हाँ मतलब महाराजो चाहा थी, हमहू सब चाहता है, कहा कुछ ना कुछ तो लिहन जा। तेरी क्या इच्छा है बोल बेटा, आए बोल बच्चा, तेरी क्या इच्छा है? दूठू अमरूद धरे ही खा लिया। अमरूद? हाँ, फलाहारी भोजन है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, एक कमरी धरे ही लिए जा ओढ़िया। कमरी? कमरी कमरी, अच्छा अच्छा, कंबल कंबल। हाँ कंबल, वही कहा कहे थे। हाँ ये तो ठीक है। हाँ तो लाई जाएगा। फिर दोबारा जब आएंगे बेटा। राजन इनका जाए तो है दे दे थे अपन ले जाइए। तो ठीक है, गुरुदेव जी के साथ में जाइए और श्रद्धानुसार इस राज को देखते हुए आप गुरुदेव जी को भेंट स्वरूप दे करके आप इन्हें इनके चरणों को प्रणाम करके इन्हें विराटनगर राज से जाने दीजिएगा। इनका विदा कह के आई था गुरुदेव जी, आओ गुरुदेव जी हाँ राजन। जाते समय हमें आशीर्वाद दीजिए। ए महाराज चंद्रदेव सिंह, आपको सब प्रणाम। खुश रहो महाराज, सदियों तुम्हारे हर काम पूर्ण हो। आओ बच्चा आओ। बढ़िया बढ़िया आशीर्वाद दे के जाया कि जो महाराज के राज के अंदर अकाल पड़ा है, महामारी फैली है, ये दूर हो जाए, नहीं प्रजा तो त्राही त्राही करने लगेगी। मुराज बच्चा, लाखों रुपए की दवा कराओगे, हाँ डॉक्टरों को सारा धन खेत बार बेच करके दे दोगे, लेकिन जब तक पूजा पाठ माँ की आराधना नहीं करोगे, संकट दूर होने वाला है। बिहाने से चालू गुरुदेव। अगर कल से चालू है तो हाँ? परसों में प्रजा में सुख के बादल छाएंगे बेटा। आइए आपको मैं दान दे दूं और बिहार से पूजा पाठ चालू। हाँ बच्चा। बिहार रामायण बैठ जाए। हाँ बहुत अच्छा काम है। आइए हाँ, गुरुदेव। चलिए। सेनापति विराट सिंह महात्मा जी ने हमें याद दिला दिया कि जिस माँ को हम भूले थे, आज उनकी की ये महिमा है कि हमारी प्रजा परेशान है। अब हमारा धर्म है, महाराज ने जो बताया है, मुनिराज ने जो मुझे बताया है, उस रास्ते को अपनाऊंगा। माँ चंडी के दरबार में जाके उनके यहाँ उनकी पूजा करूंगा और अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए मैं माता जी से आशीर्वाद मांगूंगा। और सेनापति विराट सिंह, आप सीमा सरहद पे जाइए अपनी सेना के पास और कुछ सेना प्रजा की मदद के लिए भेज दीजिएगा। यश हो। और महामंत्री कुमत सिंह जी महाराज। हमारे इस विराटनगर राज की प्रजा की ओर जाके देखिए, हमारी प्रजा को कोई कष्ट या तकलीफ हो तो आकर के मुझसे बताइएगा। जी महाराज, इसी वक्त जाते हैं महाराज। बिहारी लाल, महात्मा जी आए राज दरबार में, उनके चरणों की धूल माथे पर लगा कि हमने उनका आशीर्वाद लिया। महात्मा जी ने हमें इस अकाल की पीड़ से मुक्त होने का उपाय बताया। तो हमारा फर्ज बनता है कि जब तक संसार में कोई भी इंसान हो, अगर पति पत्नी मिलकर के किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, तभी वो पूजा सफल होती है। इसलिए चलते हैं राजमहल और महारानी को भी साथ लेकर के माँ चंडी के दरबार जाऊंगा।